नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं नीलेश गोहिल सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण विभाग में संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके प्रकारों की भी समझ प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा को देखते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थल, भाव, जाति और समूह का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। उसके उदाहरण के तौर पर यहाँ हमने कुछ शब्द रखे हैं, जैसे पेंसिल, टेबल, पंखा, कुर्सी, राहुल, गेहूँ, चावल, तेल, घी, कपड़ा, मनोज, राम, गीता, रौनक, प्रेम, घृणा, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, लड़की, शोक, दुख, खुशी, गुस्सा, नफरत, भावनगर, गुजरात, भारत, टोली, समूह, झुंड, गुच्छा आदि। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन संज्ञा शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो वस्तुओं के नाम हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तियों के नाम हैं, कुछ स्थल के नाम, कुछ हमारे अंदर निहित भावनाओं के नाम, जाति के नाम और कुछ शब्द ऐसे हैं जो समूह का बोध कराते हैं। इसलिए इन शब्दों को हम संज्ञा कह सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस संसार में मौजूद जो कुछ भी है उसे पहचानने के लिए, उसे समझने के लिए हमने उसे कोई न कोई नाम दिया है। इसी नाम को हम व्याकरण के रूप में संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो इन शब्दों को हम संज्ञा कह सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ कुछ वाक्यों को देखते हैं जिनमें इन संज्ञा शब्दों का उपयोग किया गया हो। जैसे यह पेंसिल मेरी है, जिसमें पेंसिल शब्द का रंग अलग बताया गया है, इसलिए वह पेंसिल शब्द संज्ञा शब्द है जो कि एक वस्तु का बोध कराता है। दूसरा वाक्य है टेबल पर क्या पड़ा है, जिसमें टेबल शब्द भी किसी वस्तु का बोध कराता है, इसलिए उसे हम संज्ञा शब्द कह सकते हैं। तीसरा वाक्य है राहुल खेल रहा है, जिसमें राहुल शब्द किसी व्यक्ति या मनुष्य या फिर किसी लड़के के बारे में बोध कराता है, इसलिए उसको भी हम संज्ञा शब्द कह सकते हैं। चौथा वाक्य है लड़की गाना गा रही है, जिसमें लड़की शब्द से हमें किसी जाति का बोध हो रहा है, इसमें लड़की की पूरी जाति का बोध होता है। अगला वाक्य है हमारे ज़िले का नाम भावनगर है, जिसमें किसी स्थल विशेष का नाम दिया गया है। उसके बाद का वाक्य परीक्षा में कम गुण आने से मुझे दुख हुआ, जिसमें हमारे अंदर निहित भावनाओं का नाम दिया गया है जो कि दुख है। उसके बाद यह एक बहुत बड़ा पर्वत है, जिसमें पर्वत शब्द भी एक संपूर्ण जाति के नाम के लिए निहित किया गया है। दुकान से 2 किलो चावल ले आओ, जो कि नाप तोल के हिसाब से मिलने वाली वस्तु है, जिसे हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, उस वस्तु का नाम दिया गया है। उसके बाद भारतीय सेना बहुत बड़ी है, जो सेना शब्द है वह पूरे समूह का बोध कराता है, इसलिए उसे भी हम संज्ञा के रूप में यहाँ